बच्चे के कपड़ों से 5 से 6 साल के बच्चे का पूरा ड्रेस। तो चलिए आज बनाते हैं कलियों वाला फुल ड्रेस हम लोग। तो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं ड्रेस के जो साइड वाले पार्ट हैं इसको मैं कट कर रही हूँ और ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है इसमें से हम टॉप पार्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं शोल्डर और आर्म होल के लिए 5x5 पे कट कर रही हूँ, इस तरीके से निशान लगा लूँगी। अच्छा, अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा बनेगा। कलियों वाला फुल लेंथ में हम फ्रॉक बनाएंगे मैक्सी स्टाइल में। यहाँ पर मैंने 7 इंच के लिए चेस्ट ली है और 6.5 इंच पे वेस्ट का निशान लगाऊंगी, हल्का सा कर्व दे देंगे हाफ इंच का और इसके बाद इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टॉप पार्ट कट हो गया है। अब ये जो हमारी साइडों वाले पीसेज जो निकल आते हैं ड्रेस में से उसमें से हमने करना है कटिंग, ठीक है। 21 इंच की लेंथ बन रही है और ये टोटल 6 कलियाँ हैं जो 3 हम फ्रंट पे यूज़ करेंगे, 3 बैक में यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमने रख लेनी है इसे। उसके बाद 3 कलियाँ और हैं हमारे पास, इस तरीके से ये 16 इंच तक हैं और इसमें से हमने क्या करना है, एक कली को हटा लेना है और 2 कलियों को हमने यूज़ करना है फ्रंट के लिए, ठीक है ना। ये फ्रंट और बैक पे यूज़ हो जाएंगी, एक कली का डिज़ाइनिंग हम बाद में कर लेंगे। अच्छा, ये दो साइड पे आ गई। अब ये इस तरीके से कलियाँ हो जाएंगी, ऊपर से टॉप हो गया। ये इस तरीके से कलियों को हमने कट करके बैलेंस कर लिया। अब ये इस तरह नहीं रहनी, इसके अंदर और मज़ीद हम ऐड करेंगे जब हम शलवार को कट कर लेंगे, उसी के कपड़े को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये शलवार का कपड़ा मैंने ले लिया, ये डबल फोल्ड में है और इसे पहले हम सेट कर लेंगे। ये थोड़ा सा आगे पीछे है, जैसे कान होती है कपड़े में, उसे हम कट करके सेट कर लेंगे पूरा। उसके बाद हम इसकी लेंथ और विड्थ को मेजर कर लेंगे कि ये पूरी बराबर आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें जो है लेंथ कम पड़ रही है, तो ये कपड़ा जो शलवार की साइड से निकलता है ये वो कपड़ा है, तो इसे हमने ऊपर रखकर स्टिच कर लेना है, यानी कि ऊपर की तरफ हम इसमें जॉइंट ऐड कर देंगे। यहाँ पर 6.5 इंच में कपड़ा ऐड करूँगी और बाकी का जो कपड़ा होगा वो हम कलियों में यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। ये काफ़ी सारा कपड़ा है, तो ये इस तरीके से कट हो गया। एक पीस को निकाल लेंगे और बाकी जो मैंने कट करके साइड पे रखा है उसी को मैं कलियों में ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने जो ऐड किया कपड़ा, इसके बाद मेजरमेंट बिल्कुल कंप्लीट आ गई थी, विड्थ और लेंथ बिल्कुल कंप्लीट थी। अब यहाँ पर 11 इंच तक मैं आसन के लिए कपड़ा ले रही हूँ। अच्छा, आपके पास कपड़ा जितना हो उसी हिसाब से हम बनाते हैं। बड़ा या छोटा फ्रॉक जिस तरीके से आपको बनाना हो तो इजीली बन जाता है। यहाँ हमने आसन की कटिंग कर ली है और नीचे की तरफ से भी हम थोड़ी सी कटिंग कर देंगे, हल्का सा इसे जो है ना लुक दे देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर प्लाजो अगर आप बनाना चाहें तो बन जाएगा, लेकिन हमने अफगानी शलवार बनानी है, वो मैं कैसे बनाऊँगी वो स्टिचिंग के दौरान मैं आपको दिखाऊँगी। ये थोड़ा सा कपड़ा हम किस तरीके से ऐड करेंगे अगर कम पड़ जाए तो। अच्छा, अब यहाँ पर टाइम आ गया है कि हम कलियों में कपड़ा ऐड कर लें। किस तरीके से, ये देखिए ऊपर की तरफ से जो कपड़ा बचा था ना ये वो है, इसकी 12 इंच तक लेंथ है। अब इसको मैं कलियों वाली शेप दे रही हूँ थोड़ी सी, इसको जो है ना यहाँ से भी हम शेप दे देंगे, दूसरी साइड से भी। ये देखिए अब ये नोकीला सा बन गया, इसे इस तरीके से हमने स्टिच करना है, ठीक है। स्टिच करने का मैं तरीका आपको बता दूँगी, ये बीच में ऐड हो जाएंगी, ये फ्रंट और बैक दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। अब ये देखिए ये फ्रंट वाला जो पीस है ना इसी के ऊपर इस तरह रखकर हमने सिंपली स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड भी इस तरह रख के स्टिच कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जॉइंट लेस जो है ना ऐड कर रही हूँ फ्रंट में, बैक साइड पे नहीं ऐड कर रही। अब जॉइंट लेस को हम इस तरह स्टिच करेंगे, ऊपर की साइड पे कपड़े को हल्का सा फोल्ड करें और स्टिच करते हुए जाएँ। इस तरह आपको डबल स्टिच नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप पहले बैक साइड से लगाएंगे और फिर ऊपर बिठाने के लिए स्टिच लगाएंगे तो डबल हो जाता है। दोनों साइड पे मैंने सीढ़ी लेस लगा ली है। अब मैं ये दोनों पीसेस को जॉइंट कर लूँगी। अब यहाँ से देखें साइड वाली कली को इस तरह रखना है और स्टिच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी शेप ख़राब आ रही हो या आड़ी तिरछी हो जाए तो उसे आप बाद में सेट कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है ना। हल्का फुल्का फ़र्क आ जाता है। अब आ जाते हैं जी हम नेक की तरफ। तो नेक हम इससे कट कर लेते हैं। नेक की हम मार्किंग इस तरह करेंगे कि विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच पे और इसकी डेप्थ देंगे हम 3 इंच पे, इस तरह से मार्क कर लेंगे। और बैक नेक के लिए हम लोग 2.5 इंच इसकी विड्थ रखेंगे और 2 इंच डेप्थ देंगे और 3 इंच तक मैं एक्स्ट्रा इस पर प्लेकेट बनाऊँगी। उसके बाद ये ऊपर से कलियों से जो पीस निकला था ना इसे मैं 5x5 पे इस तरह निशान लगा रही हूँ। उसके बाद 2 पे मार्क लगा के 1.5 इंच ले लिया है मैंने और 3 इंच तक इस तरह विड्थ रखी। ये बिब बनाने का मैं बता रही हूँ आपको तरीका। अच्छा, अगर आपके पास कपड़ा 4 फोल्ड में होगा तो बहुत अच्छा है, मेरे पास 4 फोल्ड नहीं था, ये 4 पीसेस थे जिसे बाद में मैं स्टिच कर लूँगी। तो मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपने नेक के पास रखना है और इस तरह से आप स्टिच करेंगे। अच्छा, एक और ड्रेस में मैंने ऑलरेडी बिब का तरीका बहुत ज़्यादा बिल्कुल वाज़ेह करके बताया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जॉइंट आया हुआ है, तो सबसे पहले हम इनके जॉइंट को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से ऊपर रखकर हमने लेस लगा लेनी है और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखकर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बिब वाला डिज़ाइन जो है बन जाएगा। ये देखिए मैंने एक दूसरे के बीच में रख के लेस को स्टिच कर लिया है, ये इस तरह से। ये देखें अच्छे से हमारी लेस बाहर की तरफ निकल आएगी। आप प्रेस कर लीजिए या ऊपर स्टिच लगा लीजिए, टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये एक पीस रह गया था जहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि 3 कलियाँ हैं, तो उसमें से 2 यूज़ कर ली थी और एक कली को हम लोगों ने फ्रिल बना लेनी है बीच में से कट करके। अब ये मेरे पास एक और स्ट्रिप पड़ी हुई है, इसे फोल्ड कर लिया है मैंने इस तरह से ये। अच्छा, आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ जो है बढ़ा और घटा सकते हैं, तो कोई ख़ास नहीं है इसमें। ये मेरे पास इसी तरह थी तो मैं इसी तरह यूज़ कर रही हूँ। दोनों साइडों पे लेस स्टिच कर लेंगे हम और इसे हम एज अ टाई यूज़ करेंगे, ठीक है ना, फ्रॉक के अंदर। तो ये टॉप पे लगाना है हमने, बैक साइड से हम स्टिच करेंगे इसे और फ्रंट की साइड पे मोड़ेंगे। तो ये उल्टा करके रखना है ताकि फ्रंट की तरफ फ्रंट का साइड आए। ये पहले हमने इसे रखना है, उसके बाद इसे रखकर आप पिन अप कर लीजिए और फिर स्टिच कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने स्टिच लगा लिया। अब इसे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लूँगी और इसे फ्रंट की साइड पर हम मोड़ लेंगे। ये देखिए फ्रंट की साइड पर मोड़ा। अब ये ऊपर से टाई आ जाएगी इसकी। ये बिप आप चाहें तो नॉर्मल इसी तरह बिप रख लीजिए और कुछ मज़ीद ऐड ना भी करें तो ये डिज़ाइन खुद अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर हल्की सी चुनट डालकर और फिर इसके बाद इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसे इस तरह का जो है लुक दे दूँगी एक। ऊपर से ये जो टॉप है, टॉप के अंदर मैं कम से कम 2 से 3 जो है 1 पाँव के मार्जिन से प्लेट्स भी लगाऊंगी ताकि टॉप की जो लुक है वो थोड़ी सी और हेल्दी सी आए, यानी कि खिली खिली सी आए। अब उसके बाद ये हम लोगों ने बैक नेक भी बना लेना है, इसके पीसेस कट कर लिए हैं मैंने, इस तरीके से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे, ठीक है। अब ये आगे नीचे का बॉर्डर हमने बैक साइड का जो है वो सिंपल ही स्टिच कर लेना है, लेकिन फ्रंट साइड पर हम लेस के साथ स्टिच करेंगे। बॉर्डर को स्टिच करते साथ साथ हम बीच में लेस रखते हुए जाएंगे और लेस के साथ स्टिच करेंगे। अब ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया लेस के साथ।
तो कई बार मैंने शॉर्ट वीडियो में दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें से भी। और ये हमने चुनट डाल ली है इस पीसेस में और साइड पे स्टिच भी कर लिया है। स्लीव पे हमने इस तरीके से ये लगा लेना है फ्रिल बनाकर और साथ में ये पट्टी भी स्टिच करनी है ताकि बैक साइड पे कोई भी धागा वगैरह ना निकले। ये देखिए इस तरह से एक साइड पे हमने स्टिच कर लिया और पीछे से मोड़कर हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए अंदर की तरफ इस तरह से कपड़ा ऐड कर लिया हमने, ये देखें, ठीक है। अब नीचे मैंने जॉइंट लेस लगा लेनी है, यहाँ पर फ्रंट की साइड पे लगाऊंगी, बैक साइड पे नहीं लगाऊंगी। और इस तरह से ये फ्रंट पार्ट मैं इसके साथ स्टिच कर लूँगी। बैक साइड पे भी हम इस तरह करेंगे सेम। अब ये जो फ्रंट का साइड था इसमें मैं ये बीड्स भी लगा रही हूँ और ये रहा हमारा ट्राउज़र। तो ट्राउज़र में मैंने ऊपर का पार्ट जो है वो स्टिच कर लिया। अब यहाँ से आपको मैं दिखा रही हूँ अफगानी शलवार के लिए पीस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, चुनट अच्छी नहीं बनेगी, तो यहाँ मैं एक और पीस ऐड कर दूँगी इस तरह से, ठीक है। ये पीस इस तरह से रखकर स्टिच कर लूँगी, या जो आसन से आपका पीस निकला हो आप उसे भी स्टिच कर सकते हैं। अब देखिए ये पीस ज़्यादा हो जाएगा ना, अभी मैंने स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर अच्छी से चुनट पड़ जाएगी, आप नीचे चाहे कोई भी लेस लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फाइनल लुक इस ड्रेस की। तो ये है ड्रेस की फाइनल लुक कुछ इस तरीके से, ये देखें इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। मैंने कोशिश की कि हर एक चीज़ आपको बताऊं और टाइमिंग भी कम हो, लेकिन जब हम हर चीज़ बताते हैं तो फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। तो ये देखें यहाँ से ये कलियाँ आ गई और ये बीच में जॉइंट लेस भी आ गई, साइड की कलियाँ हो गई है और बीच में हमने यहाँ भी जॉइंट लेस लगाई है। और ये देखिए हमने जो बीच में इसकी टाई बनाई थी, टाई के साथ हमने इस तरह से एक हैंगिंग भी लगा ली ड्रेस के कलर की और बीच में हमने बीड्स भी अटैच कर दिए और प्लेट्स भी लगा ली। ये स्लीव्स हो गए इसके, छोटे से बनाए हमने समर्स के हिसाब से। और ये हमारा जो है हमने जो टाई बनाई थी उसके पीसेस को बराबर रख के दूसरे अभी मैंने ऊपर की तरफ रखकर इसी तरह प्लेट बना ली, ठीक है। और नीचे ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद मैंने जो टॉप का मैंने बताया था, टॉप पे मैंने ये इस तरीके से 3 प्लेट्स बना लेनी है, एक पाँव का मार्जिन रखकर। चलिए अब आ जाते हैं हम अफगानी शलवार की तरफ। तो ऊपर से तो सेम हमने जैसे स्टिच करना होता है वैसे स्टिच कर लिया। नीचे से जो फ्लेयर था उस पर मैंने चुनट्स डाल ली, पहले चुनट्स डाल ली, उसके बाद नीचे से पाइपिंग करके स्टिच कर लिया और उसके ऊपर मैंने लेस लगाई है, ठीक है ना, चौड़ी वाली पिंक कलर की सेम कलर की लेस लगाई। अगर आप किसी और ड्रेस के साथ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना ड्रेस का कपड़ा था और किसी से मैं ऐड कर सकती थी, मैंने खुद ऐड नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी लुक आई है। अब मैं इसका बैक साइड आपको दिखाती हूँ कि बैक साइड से ये कैसे लग रहा है, क्योंकि अगर आप सिंपल भी चाहें तो इसे स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल इसकी लुक कुछ इस तरीके से आ रही है, पीछे किसी भी किस्म की कोई जॉइंट लेस वगैरह ऐड नहीं की, बस बॉर्डर ऐड किया है, उसकी वजह से भी ये प्यारा ही लग रहा है, क्योंकि समर्स का ड्रेस जितना हल्का होगा उतना खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो, डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो, चेंज लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, ताकि इस तरह के मज़ीद डिफरेंट डिज़ाइन मैं आपके लिए लाती रहूँ जो कि आपके भी काम आएँ और यूज़फुल भी रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।